हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। माँ बेटू ब्लॉग में स्वागत है आप लोग का। रोज़ के जैसे मैं आ गई हूँ किचन में सुबह सुबह उठते ही। आज मेरी आँख खुली है 5:30 बजे और मैं आ गई हूँ तुरंत। बस गर्म पानी की हूँ और उसको पी के खाना बनाने लगी हूँ। वैसे तो बहुत टाइम हो गया है, आधा काम मेरा हो गया है। अभी 6 बजने वाला है क्योंकि सब्जी उब्जी मैं कटिंग कर ली हूँ, आधी सब्जी को भूज ली हूँ और यहाँ पे मसाले कूट रही हूँ। डेली के जैसे वही मेरा रूटीन है। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है लंच और ब्रेकफास्ट। फिर बच्चा उठता है, अभी सिम्बा सो रहे हैं। जब वो सो के उठते हैं तो फिर उनके लिए कुछ गरम गरम बना के देती हूँ खाने को। वैसे तो वो ठंडा खाना पसंद ही नहीं करते हैं। मैं सोचती हूँ यही ब्रेकफास्ट उनको भी, पहले तो यही ट्राई करती हूँ। जब हस्बैंड खुद खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो सिम्बा को भी कराते हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही है आलू गोभी और शिमला मिर्च की, मतलब सूखी मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। और आज सोच रही हूँ कि पूड़ियाँ छान दूँ, क्योंकि पराठा रोटी डेली कई दिनों से लगातार यही चल रहा है, पराठा रोटी पराठा रोटी। तो आज मैं पूड़ी छानूंगी और देखूंगी तो किसी दिन आलू का पराठा भी बना दूंगी। जैसे पहले जिस दिन उठ जाती हूँ तो उस दिन मैं आलू का पराठा बना देती हूँ या कुछ अलग चीज़। वैसे तो बेसन की सब्ज़ी रात में बनी थी तो मैं यही बना रही हूँ आज खाने में। आलू को बॉईल करने के लिए रख दी हूँ और एक टमाटर को। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ पक रही है और उधर आलू भी बॉईल हो रहा है। मुझे आलू बॉईल वाली सब्ज़ी पसंद है और हस्बैंड को भी बॉईल वाली सब्ज़ी पसंद है। और बाहर का भी नज़ारा आप लोग देखे ही हैं, सुबह का टाइम है, सुबह बहुत सुनहरा मौसम होता है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और सब्ज़ी बनाऊँगी एक तरफ पूड़ियाँ छानूँगी। अकेले हूँ तो सब मुझे ही करना पड़ता है। जैसे बेबी अभी अगर सो के जग गया तो ठीक है, हस्बैंड ब्रश वगैरह करा देते हैं, मुंह धुल देते हैं उनके। अगर नहीं उठते हैं तो लेट उठते हैं तो मुझे ही करना पड़ता है। किचन का काम ख़त्म करके जाती हूँ तो फिर सिम्बा को उठाती हूँ, क्योंकि अपने पापा से मिल के जाते हैं ना हस्बैंड। जब सिम्बा जग जाते हैं और पापा को बाय बोल देते हैं तो पूरे दिन सही से रहते हैं। अगर जिस दिन नहीं उठे, अगर पापा को अपने बाय नहीं बोले तो पूरे दिन मुझे परेशान करते हैं, पापा पापा ऐसे करते हैं। तो मैं उठा देती हूँ, ये नहीं भी उठते हैं तो भी मैं उठा ही देती हूँ। और टाइम से बच्चे उठ जाते हैं तो सही है। यहाँ पे जो पुराना वाला तेल ख़त्म हो गया है तो ये आज नया तेल खोली हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग किस पे है आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा, मैं कैसे खुद को फिट रखती हूँ कामों के साथ। वैसे तो मेरी प्रेगनेंसी ऑपरेशन वाली हुई है तो आप लोग को पता ही है कि उसमें कितना फैट हो जाता है। 6 महीने तक पूरे मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करना होता है। मैं 6 महीने तक कुछ भी नहीं की थी, बस खाते गई और मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया था कि सब लोग बोलने लगे, लग रहा है कि तुम 2-3 बच्चे की माँ लग रही हो। मतलब बहुत ज़्यादा मेरा वेट हो गया था तो मैं परेशान हो गई थी। तो मैं क्या अपनाई हूँ डेली के रूटीन में, बस वही आप लोग से शेयर करूँगी। मैं क्या करती हूँ, आप लोग के हर वीडियो में मैं ये शेयर करती रहती हूँ, लेकिन फिर से मैं इस वीडियो में बताऊँगी। जो नए लोग हैं वो लोग भी अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है योगा करने का, एक्सरसाइज करने का, फिर भी घर के कामों के साथ ही हो जाता है। घर का काम कम थोड़ी नहीं होता है, झाड़ू झुक के लगाओ, पोछा लगाओ, तो वो एक्सरसाइज से कम नहीं होता है। बस हमारा पता है हम लोग उस रूल को नहीं आजमाते हैं, इसलिए वैसे के वैसे ही हम लोग रहते हैं, कितना भी काम कर ले। तो जब भी किचन में आती हूँ तो गर्म पानी पीती हूँ, फिर खाना बन जाता है तो तुरंत मैं अपने लिए, जैसे हस्बैंड को मैं चाय बना के दी, लाल चाय बना के देती हूँ, तो उसी लाल चाय को मतलब वही अदरक काली मिर्च होता है, उनके हस्बैंड में मैं चीनी डाल के देती हूँ। बस उनके लिए ही उतना बनाती हूँ। फिर मैं अपने लिए उसमें बस पानी डाल के उबाल लेती हूँ और उसको पीती हूँ। फिर जब हस्बैंड चले जाते हैं
वहाँ से टिफ़िन विफ़िन वगैरह मैं पैक कर देती हूँ। फिर उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ, उसको पीती हूँ। फिर योगा एक्सरसाइज जो होता है वो तो मॉर्निंग में योगा मैं कर लेती हूँ। अगर टाइम मिलता नहीं है तो मैं बाद में भी एक्सरसाइज से 1-2 मिनट पहले कर लेती हूँ। वैसे डेली मैं जितना टाइम मिले 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट उतना ही मैं करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक माँ हूँ, तो पूरे घर का ख्याल मुझे ही रखना है। ऊपर से बच्चे का भी ध्यान रखती हूँ और ऊपर से हस्बैंड का सारा चीज़ रेडी मैं करती हूँ। 7 बजे से पहले मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ, जैसे खाना बनाना और उनका लंच रेडी करती हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, उनका खुद का टिफ़िन में पैक करके उनके बैग में डालती हूँ। यानी कि सारा काम सिम्बा उठ जाते हैं, फिर उनको देखना। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ बन गई है और सब्ज़ी भी बन गया है। सब्ज़ी में मैं मसाले डाल के अभी पानी, मतलब मसाले डाली हूँ, थोड़ा सा पानी डाली हूँ, वो पक गया है और थोड़ा सा और पानी डाल के फिर सीटी लगाऊंगी। तो वहाँ पे मैं गैस पे चढ़ा के चली आई हूँ योगा करने, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है और अच्छा नज़ारा था, शांत माहौल रहता है मॉर्निंग टाइम में। मैं थोड़ा सा योगा करूँगी और एक्सरसाइज करूँगी क्योंकि सुबह में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अभी हस्बैंड का मुझे पैक करना है टिफ़िन और सिम्बा को भी उठाना है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही 5 मिनट मैं बैठी हूँ योगा करने के लिए और उसी में एक्सरसाइज कर लूँगी। जब हस्बैंड चले जाएंगे तब मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो ये थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम में मैं कर लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी बिल्कुल शांत, मतलब अच्छा मुझे खुद से लगता है अंदर से। जिस दिन नहीं करती हूँ ना, तो वैसे दिमाग भारीपन होता है, तो मैं कर लेती हूँ जितना टाइम। 2 मिनट अगर मिलता है तो मैं 2 मिनट ही योगा एक्सरसाइज के नाम पे बैठ जाती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना वेट लूज भी करना स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पे अभी देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है और सिम्बा जी अभी सोए हैं, तो हस्बैंड बोले हैं जल्दी से जगा दो, क्योंकि अभी इनको उठने में भी टाइम लगेगा, तुरंत नहीं उठते हैं। किसी दिन पता है जब मैं खाना बनाने उठूँ ना तो मुझसे पहले उठ जाते हैं सारे, मतलब सभी के बच्चे इस तरह से करते हैं। जब न खाना बनाने जाओ तभी ये बच्चे उठते हैं, और जब बन जाता है अगर माँ लोग उठाती हैं तो नहीं उठते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको उठाऊंगी और जब ये उठते हैं ना तो दूध ढूंढते हैं, तो मैं रात में दूध पिला के सुलाई थी, फिर नेपल को अच्छे से बॉयल करके रख दी थी। और अभी सा फिर फ्रिज का दूध तुरंत नहीं पिलाती हूँ, फ्रिज का दूध था तो फिर से मैं उबाली हूँ दूध को, फिर ठंडा की हूँ और फिर इनको दी हूँ। इनके दूध में मैं थोड़ा सा कॉम्प्लान और थोड़ा सा भेली गुड़ जिसको बोलते हैं मिला के देती हूँ। वैसे अब 2.5 साल से ऊपर का ही हो गए हैं तो कॉम्प्लान पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाती हूँ, थोड़ा सा चॉकलेटी जैसा हो जाए तो ये पी लें। लेकिन अभी ये नहीं पी रहे हैं, अरे नहीं उठे हैं, तो मैं सोची हूँ जल्दी से झाड़ू लगा दूँ। अभी हस्बैंड का वो नहा रहे हैं, हस्बैंड बोले हैं कि जल्दी जल्दी करो जो करना है, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। आज बहुत मतलब जल्दी ही जाना होता है ना, उन लोग को टाइम से पहले ही निकलना होता है। तो मैं झाड़ू लगा रही थी तो वो बोले झाड़ू वाड़ू छोड़ो, पैक कर दो टिफ़िन और मुझे दे दो ब्रेकफास्ट, जल्दी से कुछ खा लेता हूँ, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। वो रेडी हो गए हैं तो मैं जल्दी से झाड़ू कर रही थी, वहीं के वहीं झाड़ू छोड़ दी हूँ। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। पहले दे के आ गई हूँ हस्बैंड को ब्रेकफास्ट, मतलब वो लंच ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो टिफ़िन में वही जो खाना अभी बनाई हूँ, पूड़ियाँ पैक करूँगी और सब्ज़ी पैक करूँगी। अचार तो खाती नहीं है, जिस दिन अचार देती हूँ उस दिन वापस अचार आ जाता है, तो उनको अचार पसंद नहीं है, इसलिए अब मतलब कभी कभी देती हूँ। वैसे जिस दिन सब्ज़ी में हरी सब्ज़ी बनती है तो उस दिन मैं दे देती हूँ कि अगर नहीं पसंद आया तो खा लेंगे, लेकिन इनको सब्ज़ी मेरे हाथ का बहुत पसंद है। वैसे सब लोग बोलते हैं मेरे ससुराल में ना, मेरे हाथ की सब्ज़ी सबको पसंद है, मेरे हाथ का खाना। मैं अपने मुँह से क्या ही तारीफ़ करूँ, लेकिन मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। वैसे जब मैं शादी करके ससुराल में गई थी तो एक मेरी बड़ी जेठानी थी, मतलब वो बच्ची के साथ उतना अच्छा नहीं बनाती थी जितना, जैसे वो बच्चों को संभालती थी, आप लोग को पता ही है।
जो बच्चों को संभालता है और घर का सारा काम करता है तो कितना मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। तो जैसे भी बन गया, सबका पेट भर गया, वो तो इतना संभाल भी ली। और हम लोग जब आए बचे हैं, हम दोनों ये खेलना स्टार्ट किए हैं। आधा मैं झाड़ू लगाई हूँ, यानी कि अपने रूम का झाड़ू लगाई हूँ, और ये हाल लगाने वाली थी। तब तक हस्बैंड बोले छोड़ो ये सब, मुझे जल्दी से कुछ दो खा के और टिफ़िन पैक कर दो, मैं निकल रहा हूँ। मतलब बहुत जल्दी में थे, तो मैं वैसे कि झाड़ू छोड़ दी हूँ। आप लोग देख सकते हैं आधा झाड़ू लगा के छोड़ दी हूँ। अब जा रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर सिम्बा को ब्रश कराऊंगी। मतलब आप लोग मेरे वीडियो में देखना मैं क्यों बता रही हूँ। तो चलिए जल्दी से। और हाँ, मैं लिफ्ट के पास खड़ी हूँ क्योंकि हस्बैंड ये बेबी ना कल का टैडी गिरा दिए थे, जो कैटी होती है। तो हस्बैंड बोले मैं लिफ्ट में डाल दे रहा हूँ, तुम लोग ले लेना। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट के पास ही खड़ी हूँ उसी को लेने के लिए। ये देखो ये लिफ्ट है, इसके पास खड़ी हूँ। अभी आ रहा है तो उस टैडी को लेके चलते हैं। यहाँ पे टैडी हस्बैंड रख दिए हैं और लिफ्ट में मैं ले ली हूँ। और ये जो झाड़ू मैं छोड़ी थी वहीं के मतलब अपने बेडरूम का बस झाड़ू लग गया था, और हॉल रह गया है, और सिम्बा का प्ले रूम रह गया है, और किचन रह गया है। तो मैं अब हस्बैंड चले गए हैं, अब मैं इन सबको साफ़ करूँगी। तो मैं कहाँ थी, मैं उसको थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जब मैं शादी करके आई थी, ससुराल गई थी, तो मेरे पास अभी सिम्बा नहीं थे, तो मैं खाना भी अच्छे से बना के देती थी, क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं था और भाभी के पास बच्चा था, तो जल्दी जल्दी बनाती थी, और मेरे पास पूरा टाइम था, मैं खूब अच्छे से बनाती थी। आज सबको पता है, जो नई नवेली दुल्हन जाती है तो खूब अच्छे से सब कुछ करती है कि सबको पसंद आए। अगर ना आएगा तो वो पूरे दिन सोचती रह जाती है। तो वही मेरा भी था कि खूब अच्छे से मैं करूं कि सबको पसंद आए। पूरा टाइम देती थी खाना पे, मन से बनाती थी, तो सबको पसंद आता था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। क्या लगाती हूँ अपने फेस पे, जैसे डेली का दूध बेबी का मैं रखती हूँ, उस पर मलाई जमती है तो उसको इकट्ठा करती हूँ और घी निकालने के लिए उसी में से मलाई थोड़ा सा डेली मैं अपने फेस पे लगाती हूँ। जो लोग नए हैं आप लोग देख लीजिए, और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोग को पता है कि मेरे डेली ब्लॉग में देखते ही होंगे। मैं इसी मलाई को अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ और छोड़ देती हूँ 15 मिनट के लिए, और अपने हाथों पे जो अंदर से ग्लो आता है ना, अपने फेस पे, और अंदर से ग्लो आता है। अब मैं जा रही हूँ, झाड़ू तो हो गया है, पोछा करना है, लेकिन अभी सिम्बा बेड पे ही बैठे हैं तो बेड की क्लीनिंग भी करनी है। तो सबसे पहले बेड की क्लीनिंग कर लूँ, फिर उनको ब्रश कराऊंगी। चल रहा है, देख रहे हैं जो दूध की मलाई से अंदर से ग्लो आता है ना, वो बहुत मतलब चमक लेके आता है। और जो हमारे फेस पे ये जैसे ज़्यादा दिखने लगता है, जैसे 30 के बाद हम लोग का एज दिखने लगता है, तो वो ना कवर करता है दूध की मलाई। अगर ये टमाटर, अगर भी टमाटर को कट करके हल्दी लगा के उसको भी मैं हफ्ते में 2 बार कर लेती हूँ, अपने फेस पे लगा लेती हूँ। और मैं जब सोती हूँ ना तो अपने अच्छे से मुंह को धुल लेती हूँ, और थोड़े से फिर से दूध की मलाई लेती हूँ हल्का सा, और पूरे फेस पे अप्लाई करके लगाकर सो जाती हूँ। फिर सुबह में जब उठती हूँ ना, फेस सच में बताऊँ ग्लो जैसा करता है, ग्लो। वैसे तो एक बच्चे के साथ घर का इतना काम और ऊपर से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो कितना टेंशन होता है और मतलब दिखने लगता है। वैसे तो मैं अकेले पूरे काम करती हूँ, घर का बच्चा भी संभालती हूँ, ऊपर से मेरे ब्लॉगिंग का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं अकेले खुद ब्लॉग बनाती हूँ, क्या पूरे दिन करती हूँ, इसमें पूरी मेहनत करती हूँ। फिर भी आप लोग को पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन जो जिन लोग को नहीं भी पसंद आए वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि धीरे धीरे ही लोग पसंद आते हैं, तुरंत किसी को कोई पसंद नहीं आता है। सारे लोग धीरे धीरे देखते रहते हैं, फिर लोगों को लोग पसंद आने लगते हैं। तो वैसे मैं भी धीरे धीरे आप लोग को पसंद आने लगूंगी, आप लोग मेरा डेली का ब्लॉग देखना पसंद करने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं सिम्बा को ब्रश व्रश करा दी हूँ,
और यहाँ पे लेके आ गई हूँ पूड़ी और सब्जी। पूड़ी सब्जी ये खा लेते हैं, तो इनको मैं एक पूड़ी ली हूँ और सब्जी खिलाऊंगी। ब्रश इनके साथ मैं कर ली हूँ। अब ब्रश मैं की हूँ तो ब्लैक कॉफ़ी बनाई हूँ अपने लिए और पीकर फिर इनको दी हूँ। जब ये खा लेंगे तो कम से कम 5 से 10 मिनट हो जाएगा, फिर मैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। जब ये खा पी लेते हैं ना तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, बेटे का पेट भर रहा है, मेरा काम पीछे भी होगा तो कोई बात नहीं। तो अब मैं प्ले रूम में अपने खेलने, आप लोग देख सकते हैं इतने फैला के रखे हैं, इसलिए मैं इनका रूम जब ये सो जाते हैं तब मैं साफ़ करती हूँ। वैसे सुबह में खेल लेते हैं, दोपहर में इनकी रूम की झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये अभी खेलेंगे, बैठ के खेलना है, अभी खेलेंगे, तब तक मैं झाड़ू पोछा, और झाड़ू तो लगा ली हूँ, पोछा बस लगाना है। तो यहाँ पे मैं अब घर की सफाई मतलब पोछा करूँगी। पोछा लगाती हूँ घर में पूरे, तो मैं थोड़ा सा डिटोल डाल लेती हूँ। डिटोल डालने से ये चींटियाँ बहुत घर में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फर्श पे चींटियाँ ही चींटियाँ दिख रही हैं। और घर क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। नीचे से बच्चा कुछ भी उठा के खाएगा या तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि मैं घर में डिटोल डालती हूँ और मैं दोनों ही घर में रहते हैं, साफ़ सुथरा मैं रखती हूँ। थोड़ा सा भी कहीं कुछ गिरा तो मैं तुरंत झाड़ू पोछा करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे बीमार घर के गंदगी से ज़्यादा पड़ते हैं और बेड की ना क्लीनिंग से। तो इसलिए मैं हमेशा बेड को भी क्लीन करके रखती हूँ और घर की सफाई भी करती हूँ। तो मेरा रूम सफा मतलब रूम की पोछा लग गया है। अब हॉल का पोछा लगा रही हूँ। अभी तो इनके प्ले रूम का नहीं लगाऊंगी, जब वो सो जाते हैं तभी लगाती हूँ, क्योंकि वो उसमें खेल रहे हैं और सारे जगह गीला गीला हो जाएगा तो खेल भी नहीं पाएंगे सिम्बा। और मैं गीला पोछा ही लगाती हूँ। गीला पोछा से जितने धूल मिट्टी होती है साफ़ हो जाता है। और सारे घर के फ़ैन चालू कर देती हूँ तो जल्दी से घर सूख भी जाता है। और ये बर्तन ना, जब भी मैं धूल माज के बर्तन या मैं अपने बर्तन को एक कपड़े से ढक के ही रखती हूँ, क्योंकि कीटाणु वगैरह। मेरे घर के पोछे हो गए, गर्मी हो गई पोछे लगाने में। अभी यहाँ पे सिम्बा खेल रहे हैं अपने खिलौनों से। अब बहुत सारे कपड़े हो गए, अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, और कपड़े धुल के मैं तुरंत नहा लूँगी, क्योंकि गर्मी हो जाती है काम करने से। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं, मैं कपड़े धो के नहा के फिर आप लोग से मिल रही हूँ। और धूल मिट्टी बर्तनों पे जमती है और उसी से हम लोग किसी बार धोते हैं, नहीं तो ये लगता है कि यार अभी तो माज के रखे हैं, साफ़ करके रखे हैं, चलो उसमें यूज करने लगते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। सिम्बा के पापा के 2-3 टी शर्ट हैं और ये आज का बेडशीट है। और जो टैडी नीचे गिर गया था उसको भी मैं साफ़ की हूँ। जब कपड़े धुल रही थी तो सिम्बा रोने लगे हैं। फ्रिज से खुद चॉकलेट लेके आए हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये कौन सी डेयरी मिल्क, उनको वो वाली पसंद है जो लंबी सी होती है। लेकिन देख रही हूँ ये नहीं खाए, भाग गए। उनको पता चल गया कि वो वाली नहीं है, इनको लगा कि वही वाली उसमें होगा, लेकिन नहीं खाए हैं, तो मैं खा ली हूँ। अब यहाँ पे जो गद्दे हैं, हस्बैंड ने पहले ही हमारे यहाँ 4 गद्दे हैं, तो 2 गद्दे बालकनी में रख के गए हैं कि तुम उठाओगी, भारी है, तो बस धूप जब आएगा ना तो धूप दिखा देना। तो बालकनी में ही गद्दे 2 रख के गए थे और 2 हमारे बेड पे भी है, तो उसको गद्दे को मैं धूप दिखाने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं सिम्बा की अब बनाऊँगी अनार जूस। तो यहाँ पे अनार को सिम्बा खुद जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। मैं डेली अनार का जूस अपने बेटे को पिलाती हूँ। तो इस तरह से घर के कामों के साथ हम खुद फिट रह सकते हैं। घर में इतना काम होता है कि एक्सरसाइज वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो भी बस थोड़े थोड़े टाइम नींबू पानी, गर्म पानी करो, उसमें नींबू निचोड़ो, पियो, ब्लैक कॉफ़ी पियो, ग्रीन टी पियो, नहीं तो सादा गर्म पानी करके पियो। इस तरह से हमारा वेट लूज हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब माई चैनल। जूस भी पी लिए हैं, अब उनको नहाने का टाइम हो गया। मैं बस कपड़े धो के नहाई नहीं थी, उनको अब नहलाऊंगी, फिर मैं खुद नहाऊंगी, फिर हम लोग दोपहर में सोते हैं, तो सो जाएंगे, फिर शाम होगी तो फिर जाएंगे नीचे
तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। बाय बाय। जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। बाय बाय।